सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे बहुतायत के तौर पर। शानदार प्रभु यीशु मसीह महिमा के कि पवित्र आत्मा आए, अपना कार्य करे, आपको समझाए उनकी इच्छा को आपकी जिंदगी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बोला था हमने कल यहाँ दाऊद के हृदय के बारे में हम बोलते आ रहे हैं लोगों को कि इस प्रकार कि जो इच्छा से पैदा होते हैं इस प्रकार वो पैदा नहीं होते परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। वो बचाव में होते हैं जब उनके विचारों में, विवेक में जो उनका नया जन्म जब होता है। खोज करते हैं, पुकार करते हैं, वो पुकारते हैं परमेश्वर को और वो सुने जाते हैं विश्वास के कारण, जो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के शब्दों पर वो जब स्थापित करते हैं। दाऊद ने इस प्रकार कहा कि व्यर्थता जो बनाई जाती है पाप के द्वारा, कि जो उसने कहा था कि जो उसके वो माता के गर्भ में वो था, सबके साथ इसी प्रकार है, वो पैदा इसी प्रकार होते हैं पाप में। यहाँ इस प्रकार, वहां पर उसने इस प्रकार कहा है, देखिए कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। तो दाऊद जानता था कि परमेश्वर सत्य हैं, कि परमेश्वर सत्य हैं, वो न्याय संगत हैं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हैं दयावान, कि परमेश्वर हैं करुणा से भरे हुए, कि परमेश्वर हैं सबसे बड़े न्यायाधीश, शाश्वत। तो उसने इस प्रकार कहा है कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा, कि क्योंकि वह बोलता है कि सच्चाई से प्रसन्न होता है अपने हृदय में, मनुष्य के अंदर, कि प्रभु आप सच्चाई से अंदर 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 उससे शुद्ध होते हो, सच्चाई से, कि वास्तव में ईमानदार, कि बिना ढकी हुई, बिना मेकअप की, ये कोई मास्क नहीं है चेहरे पर उनके, कि तू सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। कि ये नहीं है कि सबके साथ ये है, कि सबके लिए नहीं, कि ये दैवीय चीज़ें कि केवल मिलती हैं, कि मनुष्य को ये उनके पास परमेश्वर की महानता का एक्सेस है, तो उन्हें विनम्र बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को विनम्र बनाने की आवश्यकता है, उन्हें एक समर्पित बनाने वाला व्यक्ति होने की ज़रूरत है। यही है कि जब एक व्यक्ति जानता है कि वह है शाश्वत जज, शाश्वत है वो और सर्वशक्तिमान। तो दाऊद बोलता है कि शाश्वत जीवन दैवीय वो दिखाया जाता है उनके लिए कि जो कि वहाँ
गहराई में, हृदय में अंदर इच्छा रखते हैं सच्चाई, सच्चाई की। जैसे हमने कहा कि परमेश्वर सब कुछ अच्छे कि जानते हैं, कौन बचेगा कौन नहीं, वो जानते हैं। ज़्यादातर वो बचाव में नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादातर वो योग्य नहीं है। नहीं, ये योग्यता का सवाल नहीं है, इसका कोई इसके बारे में योग्यता का नहीं है, मगर जो है कि हैं जो इच्छा करते हैं एक शुद्ध जिंदगी की, न्याय संगत, और इसके बाहर चाहे वो जी क्यों ना रहे हों, अनुशासनहीनता में, पापों में, इस प्रकार होते हुए भी यदि ये लोग बोले मेरे परमेश्वर मैं नहीं चाहता इस जिंदगी, मैं नहीं चाहता इस जिंदगी को, मैं यहाँ बोल चुका हूँ। यहाँ एक युवा युवती की गवाही जो वेश्यावृत्ति करती थी कि वहाँ मोटेल में जो वहाँ उसको उसके शरीर को इस्तेमाल कर रहा था लड़की के, मगर उसकी आत्मा आत्मा उस लड़की की बोलती थी ओ मेरे परमेश्वर मैं नहीं चाहती, मैंने नहीं चुना कि मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं मेरे पास काम नहीं, मेरे पास जानती नहीं, एक चीज़ जो मैं कर सकती हूँ मैं ये कि हर रोज का कमाने के लिए कि मैं अपने आप को वेश्यावृत्ति में धकेल रही हूँ, ये है मेरे लिए कोई कि ये नहीं मैं चाहती। तो परमेश्वर देखते हैं ईमानदारी को, इच्छाओं को अंदर गहराई में इस रचना की, और वह तब खोलते हैं उनके लिए दरवाजों को। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं कि जो इस प्रकार हैं, जो इवेंजलिकल कैथोलिक या जो चाहते हैं, जो धार्मिक हैं, जो चाहते हैं, मगर उनके अंदर ये प्यास, ये भूख न्याय की नहीं है। जानते हैं कि ये गलत है, कि क्या गलत है सही है, जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, जानते हैं कि वो पाप गलत धोखे करते हैं, जानते हैं कि दूसरे शब्दों में है परमेश्वर के शब्दों का ज्ञान, मगर दिखाते हैं, बने रहते हैं उन पापों में, गलतियों में। और दूसरी ओर अस्तित्व हैं उन लोगों के कि वो नहीं जानते परमेश्वर के शब्दों को, मगर उम्मीद करते हैं जीना न्याय में। तो ऐसे लोग जो जो जिनको परमेश्वर दिखाते हैं जब हम बोलते हैं कि दिखाते हैं कि ऐसे लिए नहीं कि सबको सामने वो दिखाते हैं कि ऐसे, उनके लिए वो दिखाते हैं कि जो शुद्ध हैं, कि जिनके अंदर अंदर शुद्धता है, परफेक्शन नहीं, संत नहीं, मगर जिनके अंदर शुद्ध इच्छाएं हैं न्याय की। और इसीलिए उसने कहा है कि इसीलिए यहाँ पर बोला है कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। कि यहाँ वो अपनी समझदारी को दिखाते हैं। आप नहीं पाओगे कोई कोने में इस चीज़ को, एक शॉपिंग में, किसी मार्केट में ये ज्ञान को नहीं पाओगे, आपको खोज करके मिलेगी इच्छा को। कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन क्षणों में दनियाल के उपवास को कर रहे हैं या हृदय के उपवास को, बहुत सारे लोग हैं खोज कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं, और जब वो नहीं कर रहे तो मगर वो रास्ते में है, वो सही रास्ते में वो चल रहे हैं ताकि पा सकें कि प्रभु को जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं प्रभु यीशु। तो उन्होंने कहा है जूफा से मुझे शुद्ध कर ताकि मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हाँ? दाऊद यहां एक चाहता था जूफा को, वो जानता था कि जो उसकी महायाजक की जो कार्य होते हैं, ये जूफा एक पौधा है कि जिसके साथ वो सफाई का साफ करने का वो
चीज़ बनाते हैं और इसके साथ, इस चीज़ के साथ, जूफा के साथ वो खुद को शुद्ध करते हैं उस पेड़ के, और उसके साथ वो अभिषिक्त करते, कॉन्सिक्रेट करते हैं कि एक पानी के साथ, कि जो मंदिर की चीज़ें होती हैं, ताकि हर एक टुकड़े को, कि जो होता है मंदिर में या तंबू में होती थी, कि उनको कॉन्सिक्रेट करते थे, शुद्ध करते थे उस जूफा के साथ, ताकि वो उसके ऊपर लगाकर वो करते थे कि वह वस्तु वो पवित्र मानी जाती थी, वो प्रभु यीशु को दैवीय चीज वो मानी जाती थी, और उसे अभिषिक्त किया जाता था परमेश्वर के लिए। यहां तक कि एक दिन 22 तारीख को, 21 तारीख को, मगर 22 तारीख रविवार को सब यूनिवर्सल चर्च हम होंगे शुद्ध करते हुए लोगों को इसी जूफा के साथ। जी हाँ, जूफा के साथ। तो चलिए यहां पर छिड़कते हैं पानी को, कि जो दर्शाता है प्रभु यीशु को, शुद्धता को दिखाता है पवित्र आत्मा को। तो हम शुद्धिकरण करेंगे लोगों का इसी जूफा के उस दिन 22 तारीख को, जब हम सभा में होंगे, या हम हरमोन पर्वत पर होंगे, ये कॉन्सिक्रेशन करते हुए लोगों के लिए जो दिलचस्प हैं पालन करने का और जीने का, इसी प्रकार न्याय में हम होंगे वहाँ हरमोन पर्वत पर। कि यदि कोई वहाँ पर कोई हमारे लिए ना पाबंदी हो, तो इस कोरोना वायरस के कारण, तो हम हरमोन पर्वत के ऊपर रहेंगे, निश्चय करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मिनिस्ट्री को करते हुए, निश्चय करते हुए इस शुद्धता का। तो दाऊद ने कहा है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर, कि जैसे उन समय में चीज़ों को शुद्ध करते थे, उनको अभिषिक्त करते थे परमेश्वर के लिए, चाहे तंबू के और चाहे वो सुलेमान के मंदिर के। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। कि आप जो आकलन कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप अनुसरण कर रहे हो या नहीं परमेश्वर के शब्दों का, यदि आपको पाप को छोड़ रहे हो या नहीं, या इस संसार को, कि आप इस समय में कि आपके कॉन्शियंस इस प्रकार है कि आप एक व्यवहार को सोचने के इस प्रकार लेते हो कि भावनाओं के द्वारा बह तो नहीं रहे हो ओबा में, कि एक कॉन्शियस तरीके से, कि जब आप ये करते हो कि आप गंभीर तौर पर अंत तक जाओगे। हम ये कॉन्सिक्रेशन करेंगे सब लोगों का, और सब चर्च के लोगों को, और लोगों का भी जो दिलचस्प हैं, चाहे वो यूनिवर्सल चर्च के भी ना हो, मगर चाहे दिलचस्प आप अगर हों शुद्धिकरण को लेकर, कि इस 22 तारीख को यहाँ इस महीने की, अगस्त की, शुद्धिकरण लोगों का, कि वो इस्तेमाल करेंगे हम जूफा को और पानी के साथ, ताकि शुद्ध हम लोगों को कर सकें। तो उसने कहा है, जूफा के साथ मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। कि जैसे वो वस्तुएं जो शुद्ध होती थी, वो पवित्र होती थी उस समय में, परमेश्वर की चीजें जिस प्रकार से महायाजक शुद्ध होते थे, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, शुद्ध होऊंगा, तो कि परमेश्वर के सामने मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो यहाँ धोना आध्यात्मिक जो प्रभु यीशु का रक्त हमें करता है, मसीह का रक्त। जब दाऊद बोलता है जूफा, कि याद है कि जब इज़राइल के लोग मिस्र से बाहर आए, कि जब लोग वो पशु उन्होंने अपने
अपने अभिषिक्त किया, अपने घरों को, अपने परिवारों को, मगर इससे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया पशु के उस रक्त को मेमने के अपने अपने घरों की दरवाज़ों पर लगाया। और लोग, जब मृत्यु का देवता आया दूत, तो वो देखता था, क्योंकि वहां पर उन्होंने रक्त को देखा था, क्योंकि वो रक्त के द्वारा जूफा इस्तेमाल किया गया वहां पर उसको फैलाने के लिए दरवाजों को पर, कि जो दर्शाता है रक्त मसीह यीशु का, ये परमेश्वर का मेमना उनके लिए जो विश्वास करते हैं, ताकि जो समर्पण करते हैं, जो सही अपने विश्वास को उसमें गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि जब उनके शब्दों पर आप विश्वास करते हैं तो यह शुद्धिकरण, यह धोना, ये होगा इस प्रकार से पूरी तरह से आध्यात्मिक तौर पर, मगर सांकेतिक तौर पर आध्यात्मिक हम होंगे करते हुए शुद्धिकरण को जूफा और रक्त के साथ नहीं, मगर पानी के साथ, कि जैसे दाऊद ने यहां पर कहा है। और उसने इस प्रकार कहा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। कि दूसरे शब्दों में दाऊद यहां पर अपने आप को पूरी शर्मसार था, वो पूरी तरह से यहां इस प्रकार वो नीचे डूबा हुआ था, गिरा हुआ था। जब उसने प्रार्थना की, वो दबा हुआ था, ठेस हुई थी उसे, क्योंकि वो छुपा रहा था अपने आप को, अपने 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 परमेश्वर से के आगे। वो कि वो बोल रहा है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, क्योंकि केवल परमेश्वर ही उसे आनंद दे सकता था, और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर्ष और आनंद लेकर आ सकता है लोगों के अंदर, एक व्यक्ति के लिए, कि जो उदासी में जी रहा है, कोई और नहीं। चाहे कार्निवाल हो, चाहे पार्टियां हों, या और चीजें हों, ये जो इस संसार की लग्जरी हो, कुछ भी एक व्यक्ति को हर्ष और आनंदित नहीं कर सकता, नहीं यदि पवित्र आत्मा नहीं है। दाऊद ने कहा है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, कि जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। कि दूसरे शब्दों में वह वहां था बोलते हुए इस प्रकार की, जैसे प्रभु यीशु, जैसे वो मरे थे क्रूस के ऊपर, वो जैसे उनको मारा गया था हमारे पापों के कारण। आपने देखा है ना कि कैसे मरा, मगर देखा है ये शरीर कि पूरी तरह से उसे कुचला गया, कि प्रभु यीशु वहां क्रूस पर हमारे पापों के कारण तोड़ा मरोड़ा गया। और दाऊद बोलता है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। कि ये नहीं कि परमेश्वर हैं ने ये किया है, दाऊद उसके अपने व्यवहार के फलों को काट रहा था, ग्रहण कर रहा था जो उसने किया था, इसीलिए वो टूटा हुआ था। प्रभु यीशु वो पापी नहीं थे, मगर वो परिवर्तित हुए, शापित में उन्होंने अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर लिए वो पाप मानवता के, ताकि वो लेकर जा सकें इस पाप को मृत्यु की ओर, और जो प्रभु यीशु में विश्वास करें वो धोए जा सके, शुद्ध हो सके, और उन्हें अधिकार मिल सके बचाव में रहने का। दाऊद यहां पर बोल रहा है इस प्रकार वास्तव में, कि मेरी हड्डियां जो टूटी हुई हैं आध्यात्मिक तौर पर, कि उसकी टूटी हुई हड्डियां नहीं थी वास्तव में शरीर की, पाप के कारण शारीरिक तौर पर नहीं, मगर उसकी आत्मा उसका खुद, वो आध्यात्मिक तौर पर वह पूरी तरह से धूल में था, पूरी तरह से बिखरा हुआ। ये एक भविष्यवाणी थी यहां पर, वो यीशु के बारे में बोल रहा है। कहीं गहराई में दाऊद ये भविष्यवाणी की हुई है, प्रोफेटिक ये प्रार्थना है पश्चाताप की यीशु के बारे में, कि जो उसने ग्रहण किया यहां पर हमारे पापों के कारण, कि जब वह
उसने प्रार्थना की 3 बार गत्सेमनी के बगीचे में, बोलते हुए, पिता ये प्याला मुझसे गुजर जाने दें। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे उस कप को कि मगर मेरी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, कि प्रभु यीशु ने त्याग किया पूरी तरह से, यहाँ तक कि और वहाँ पर दोष का उसको पूरी तरह से क्रूस पर मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने वो उस प्रकार की कठिन मृत्यु को, दो दर्द को सहते हुए स्वीकार किया। वह पिता से अलग हुए और पवित्र आत्मा से, ताकि वह परिवर्तित हो सके शापित में हमारे लिए। उसने हमें हमारे शाप को ढोया, हमारे पापों को, और इसी विश्वास के साथ उनमें है कि हम वो अधिकार ग्रहण करते हैं, सम्मान, कि हम बचाए जा सकते हैं, क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मत भूलिए कोई भी पाप जो आप करते हो, हम या आप, मैं, हम, कोई भी, सबसे पहले हम परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, उनके परमेश्वर के खिलाफ। यह पाप था कि जो कारण बना प्रभु यीशु के त्याग का क्रूस के ऊपर। दाऊद यहाँ पर बोल रहा है कि उच्चा आनंद की, हर्ष की, क्योंकि वह और अपने अंदर शुद्धता की कमी को, शुद्ध होना चाहता था, शुद्ध, पूरी तरह से साफ, शांति ग्रहण करना चाहता था, क्योंकि जब तक शांति नहीं तब तक आनंद नहीं होता, सत्य नहीं है। तो जब तक एक व्यक्ति, जब पाप उनके होते हैं, अंदर उनके विवेक में होते हैं, तो उनके अंदर शांति नहीं होती। और यहाँ शरीर की इच्छाएं, उनकी खुशियाँ, शरीर के आनंद, वे उनकी आत्मा और चाहेगी खुशियाँ, और ये हृदय शापित, कि ताकि आप संतुष्ट ना हो सके किसी भी चीज़ के साथ, और ज़्यादा वो चाहते हैं। जैसे हमारी आँखें कभी नहीं थकती देखने से, कभी भी नहीं। आँखें कभी नहीं थकती देखने से, कभी भी नहीं। और इसी प्रकार है हृदय। यह हृदय भी, इसको जीतना मुश्किल है, इसे जीतना मुश्किल है, काबू करना बेकाबू है। और जब एक व्यक्ति पाप करता है तो आपकी कॉन्शियंस वो अंदर बताती है ग्लानि, उसके बाद शांति नहीं होती अपने खुद के अंदर, और अपने खुद के साथ उनके अंदर शांति नहीं होती। और जब वो पाप में बने रहते हैं तब वो होते हैं, अपने अंदर ही उनके संघर्ष चलता रहता है, एक दुविधा, डर, भय, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? तो आप देख सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है बाद में आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, कि आप क्या ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पसंद करें, क्या आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा चाहती है, यहाँ वेदी पर, और क्या सब कुछ वेदी पर रखते हैं, सब कुछ वेदी पर, सब अपनी इच्छाएं करें जो आपका हृदय चाहता है, जो समर्पित करें परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आवाज़ को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के मन को, ताकि आप ग्रहण कर सके शांति अपने खुद के साथ, और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। ठीक है, कल हम जारी रखेंगे बोलते हुए इस कि आपको सुनने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी गवाहियाँ, क्या जब मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, एक आनंद इतना बड़ा, एक आनंद इतनी बड़ी, इतनी बहुत बड़ी, शानदार, कि ना मेरी शादी में, ना मेरे अपने बर्थडे पर, यानी कुछ नहीं उसके साथ मैं तुलना कर सकता, उस अनुभव के साथ जो मैंने वहाँ पर पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से किया। क्योंकि ये आनंद, ये हर्ष, इसको मैं कर नहीं सकता बयान, इसको कोई बयान नहीं कर सकता यहाँ इस आनंद को। और मेरे पास ये आनंद है, ये हर्ष है मेरे अंदर, ये मगर हम
नहीं, उसके शब्द नहीं है बताने के, उसको एक्सप्रेस करने के, कि जो परमेश्वर हमारे अंदर करते हैं, आत्मा उनके हमारे अंदर करती है, जो प्रवेश करती है हमारे अंदर। एक व्यक्ति खुश वास्तव में परिवर्तित होता है। वे निर्भर नहीं रहते ABC पर खुश रहने के लिए। उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि पति पत्नी या बच्चे या रिश्तेदार या पैसा सफलता खुश होने के लिए। उनकी खुशी अंदर होती है, हर्ष, वो वास्तव में खुश होते हैं, क्योंकि खुशी की आत्मा, आनंद की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर होती है। समझ में आया मेरे दोस्त? और यही है जो अंतर पैदा करता है। प्रभु यीशु वो भेंट हुए परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की, परमेश्वर पिता की, ताकि मानवता के लिए, मगर मानवता बहुत क्रूर है, विद्रोही। वहाँ बोलता है प्रभु यीशु कि हमको बचाने के लिए, मगर प्रभु यीशु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मगर जो उन्हें ग्रहण करते हैं, जो उन्हें अपने आप को अपनी भेंट के तौर पर सौंपते हैं, जीवित भेंट के तौर पर अपने हृदय को जीवित परमेश्वर के लिए वेदी पर सौंपते हैं, ये परमेश्वर के लिए भेंट बनते हैं और वो खुश में परिवर्तित होते हैं। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है भेंट की आत्मा को, जो है पवित्र आत्मा, वो खुद भेंट में परिवर्तित होते हैं क्योंकि उनके अंदर भेंट की आत्मा होती है। तब जब वो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आत्माओं को जीतना चाहते हैं, वो दूसरों को बताना चाहते हैं, उन दूसरों को विजिट करना चाहते हैं, जेल में दूसरे लोगों, बीमार लोगों को। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं रहता था कि दूसरे लोगों को मैं बोलता रहता था कि वह है जो मैंने ग्रहण किया था। 19 साल का, देखिए 57 साल की मैं ये ढो रहा हूँ, वही महत्वाकांक्षा को, वही आनंद को, वही इच्छा को लेकर जाने के लिए लोगों तक, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और ये मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं इसको खो सकता। मैं इस आनंद के, हर्ष के बिना नहीं रह सकता। भेंट की आत्मा मेरे लिए बचाई गई है, कि जिनके पास है भेंट की आत्मा, जो है पवित्र आत्मा, जो है भेंट की आत्मा, कि जो परमेश्वर की भेंट है, आप आज जो भेंट है प्रभु यीशु की, जो है भेंट की आत्मा, वो खुद में भेंट में परिवर्तित होते हैं, खुद में वो भेंट में परिवर्तित होते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। कल हम इसके बारे में और ज़्यादा बोलेंगे। परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।